हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, भक्ति का कोई रूप नहीं होता। भक्ति सिर्फ हृदय की भाषा होती है। क्या आपने कभी उन श्रद्धालुओं को देखा है जो सिर पर भगवा वस्त्र, कंधों पर कांवड़ और दिल में हर हर महादेव की गूंज लिए जल लेकर चलते हैं? प्यारे भक्तों, कभी तो आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है? प्रिय भक्तों, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है श्रद्धा, आस्था और समर्पण की कांवड़ यात्रा। आइए जानते हैं ये कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। इस वीडियो में कांवड़ यात्रा का इतिहास भी जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि सावन में महादेव का नाम लेने भर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हाँ भक्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। प्रिय भक्तों, इसकी आध्यात्मिक कहानी क्या है और ये हमें क्या सिखाती है? कांवड़ यात्रा का इतिहास। कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की थी। कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास स्थित पुरा महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाए थे। आज भी लाखों श्रद्धालु इस मार्ग पर चलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। श्रवण कुमार से जुड़ी मान्यता। कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की नींव रखी थी। कथा के अनुसार अपने अंधे माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाया और गंगा स्नान कराया। लौटते समय वे साथ में गंगाजल भी ले गए, जिससे ये परंपरा शुरू हुई। भगवान राम और बाबाधाम की यात्रा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इसे भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। रावण और पुरा महादेव की कथा। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद जब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तब रावण ने उनकी आराधना की। वह कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव पहुंचा और शिवजी का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि इससे शिवजी विष के प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया, तो देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए पवित्र नदियों का शीतल जल उन पर अर्पित किया। उसी समय से गंगाजल से शिव का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज कांवड़ यात्रा के रूप में प्रचलित है। भगवान परशुराम ने ही हिंडन नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने कांवड़ द्वारा लाए गए गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया था और पहली कांवड़ चढ़ाई थी। तभी से कांवड़ यात्रा चली आ रही है। इस मंदिर में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा क्या है? हर साल सावन के पवित्र महीने में लाखों शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और उसे अपने कंधों पर कांवड़ में लेकर कई सौ किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनका लक्ष्य होता है अपने आराध्य महादेव को जल अर्पित करना। भक्त हर कदम पर बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। उनके पांव में छाले होते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन मन में आनंद। उन्हें पता है वो अकेले नहीं चल रहे, हर कदम पर स्वयं महादेव उनके साथ है। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। एक तपस्या, एक व्रत और महादेव के चरणों में समर्पण। ओपन बुक। इसकी आध्यात्मिक कहानी क्या है? अब आइए जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य। ये कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उस मंथन से हलाहल विष निकला। वो विष इतना प्रचंड और विनाशकारी था कि तीनों लोग जलने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने करुणा करते हुए वह विष पी लिया, परंतु उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर तपने लगा और उसे शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया और तभी से गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से महादेव को गंगाजल अर्पित करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव कृपा मिलती है। लोकेशन फ्लैग। कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है? 1. शुद्धि का प्रतीक। ये यात्रा शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का मार्ग है। 2. संयम और तपस्या। भक्त गर्मी, बरसात, थकान सब सहते हैं।
यह एक व्रत की तरह होता है। 3. एकता और भक्ति। इसमें कोई अमीर गरीब नहीं, सब महादेव के भक्त होते हैं, सब एक समान होते हैं। 4. संघर्ष की सीख। जब आप पैदल चलते हैं तो जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। कांवड़ यात्रा का अनुभव कैसा होता है? जब आप कांवड़ लेकर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो खुद महादेव आपके साथ चल रहे हों। हर कदम पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। हर दर्द, हर थकान शिव में हो जाता है। रास्ते में लोग सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ये हमें सिखाता है सेवा, प्रेम और सहयोग। शिव को क्या प्रिय है? महादेव को भोग नहीं, भाव चाहिए। वो आपके गहनों या वस्त्रों से प्रभावित नहीं होते, वो तो उस निर्मल हृदय, उस सच्ची भक्ति और उस शुद्ध संकल्प को स्वीकार करते हैं जो एक साधारण कांवड़िया लेकर चलता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप का चिन्ह वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने कभी कांवड़ यात्रा की है या करने की इच्छा रखते हैं। हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर।